हाय, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर भी एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें दो तरल पदार्थों के बीच हीट ट्रांसफ़र के लिए मेटल के प्लेट का यूज किया जाता है। कन्वेंशनल हीट एक्सचेंजर की तुलना में प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें फ्लूइड प्लेट सरफेस पर फैल जाता है, जिससे फ्लूइड का कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण हीट ट्रांसफ़र भी बढ़ जाता है। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का उपयोग केवल मीडियम एंड लो प्रेशर सर्विस के लिए किया जाता है, लेकिन सेमी वेल्डेड, वेल्डेड एंड ब्रेस्ड प्लेट का उपयोग करके हाई प्रेशर सर्विस में भी यूज किया जा सकता है। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में मेटल प्लेट जिसका थिकनेस 0.5 से 0.8 के बीच में होता है को एक के ऊपर एक सीरीज में रखकर फिक्स्ड प्लेट एंड मूवेबल प्लेट के बीच में टाई बोल्ट द्वारा फिट कर दिया जाता है, जिसके कारण प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के अंदर चैनल्स बन जाता है। ये जो चैनल बनता है इसका जो गैप होता है वो 1.3 mm से 1.5 mm के बीच में होता है। अब क्या होता है, जो चैनल होता है उसके अंदर हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड, दो फ्लूइड जो यूज करते हैं, एक गर्म और एक ठंडा, इन दोनों फ्लूइड को हीट एक्सचेंजर के अंदर अल्टरनेटिवली फ्लो कराते हैं। तो क्या होता है, हॉट फ्लूइड अपनी हीट कोल्ड फ्लूइड को ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे क्या होता है, हॉट फ्लूइड ठंडा हो जाता है और कोल्ड फ्लूइड वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। हॉट फ्लूइड ठंडा होने के बाद प्रोसेस में भेज दिया जाता है, जबकि कोल्ड फ्लूइड को रीयूज करने के लिए कूलिंग टावर में भेजकर उसके हीट को रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर से उसको प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के अंदर फीड कर दिया जाता है। अब जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच में सीलिंग रबर के स्पेशल गैस्केट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में प्लेटों की संख्या को आवश्यकता अनुसार घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सिस्टम का हीट लोड कितना है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, इसमें मैक्सिमम टोटल हीट का 25% तक ही इसको घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में यूज होने वाले प्लेट्स के ऊपर जो ज्योमेट्री होती है कोरुगेटेड टाइप का होता है। इससे दो फायदा होता है, एक तो प्लेट के अंदर फ्लो होने वाले फ्लूइड के अंदर टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है, दूसरा फ्लोइंग सरफेस एरिया या कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ जाता है, या कहें इफ़ेक्टिव हीट ट्रांसफ़र भी बढ़ जाता है। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के अंदर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक का अप्रोच प्राप्त किया जा सकता है, जबकि कन्वेंशनल टाइप के हीट एक्सचेंजर सेल एंड ट्यूब टाइप में देखें तो यह लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। इसके अलावा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के अंदर यदि हम देखें तो होल्ड अप वॉल्यूम कम होता है सेल एंड ट्यूब की रिस्पेक्ट में, लेकिन दो चैनल्स के बीच में गैप होने। अब हम जानेंगे प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के टाइप्स के बारे में। तो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर 4 तरह का होता है। पहला ब्रेस्ड प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, दूसरा प्लेट फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, तीसरा होता है प्लेट एंड फ्रेम टाइप हीट एक्सचेंजर, और चौथा जो होता है स्पाइरल प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। अब प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के मुख्य पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो इस तरह से हैं। तो ये होता है प्रेशर प्लेट, दूसरा होता है फिक्स्ड प्लेट जो फिक्स रहता है, कैरिंग बार, गाइड बार, सपोर्ट कॉलम, टाइटेनिंग बोल्ट्स और प्लेट्स। अब प्लेट ज्योमेट्री, जो प्लेट यूज किया जाता है उसके ऊपर एक विशेष तरह का ज्योमेट्री होता है, वो किस तरह का होता है वो हम देखते हैं। तो पहला जो होता है वॉशबोर्ड टाइप, दूसरा जिग जैग टाइप, तीसरा सेवरॉन और हेरिंगबोन टाइप, सबसे ज़्यादा इसी तरह के ज्योमेट्री यूज किया जाता है।
प्रोट्रूशन एंड डिप्रेशन टाइप चौथा होता है। पांचवा वाश बोर्ड विथ सेकेंडरी कोरुगेशन, और जो छठा होता है ये ऑब्लिक बोर्ड टाइप। अब मेन पार्ट ऑफ प्लेट्स के मुख्य पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो होल के जस्ट बगल वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लीक चैम्बर, जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको हीट ट्रांसफर एरिया, और जहाँ से लिक्विड बाहर आता है उसको हम पासिंग थ्रू बोलते हैं, और कैरिंग बार पे जहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है प्लेट्स को उसको सस्पेंशन, और दूसरे होल को हम इनलेट या आउटलेट जहाँ से लिक्विड इन और आउट होता है, और ये चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, और ये है गैस्केट ग्रू एंड गैस्केट्स। प्लेट कोरुगेशन एंड चैनल्स। अब प्लेट्स के अंदर जो कोरुगेशन जो ज्योमेट्री है, दो तरह के कोरुगेशंस को मिला के बनाया जाता है। पहला है लो थीटा कोरुगेशन और दूसरा होता है हाई थीटा कोरुगेशन। इन दोनों कोरुगेशंस को मिला के तीन तरह के चैनल्स प्राप्त किए जाते हैं। वो चैनल इसलिए होते हैं जिससे फ्लो स्मूथ फ्लो हो और उसके अंदर टर्बुलेंस क्रिएट हो जाए, तो जिससे हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफर हो। तो पहला होता है एल चैनल, दूसरा होता है एच चैनल और तीसरा होता है एम चैनल। अब पोजीशन ऑफ प्लेट्स, जो प्लेट्स होता है उसके दोनों तरफ फ्लूइड फ्लो होता है, तो एक प्राइमरी फ्लूइड होता है दूसरा सेकेंडरी, दोनों फ्लूइड मिक्स न हो इसलिए एक के बाद दूसरे में सीलिंग इस तरह से होना चाहिए कि फ्लूइड अल्टरनेटिवली फ्लो हो। तो क्या करते हैं, किसी प्लेट को 180 डिग्री पे टर्न करके दूसरे प्लेट का प्रोफाइल प्राप्त किया जाता है। अब स्टैकिंग ऑफ प्लेट्स। अब प्लेट्स को किस तरह से स्टैकिंग करते हैं, प्लेट्स को सीरीज में एक के ऊपर एक रख के फिक्स प्लेट और मूविंग प्लेट के बीच में टाई बोल्ट के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। एडवांटेज ऑफ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। निम्न प्रकार के एडवांटेज होते हैं। पहला जैसे हीट ट्रांसफर प्रिसीजन, इम्प्रूव्ड टेम्परेचर अप्रोच, ट्रू काउंटर फ्लो, 80 to 90% लेस होल्डअप वॉल्यूम देन कन्वेंशनल टाइप हीट एक्सचेंजर, इट्स ए सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। लो कास्ट, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंस्टॉलेशन कास्ट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कास्ट। तीसरा जो है ग्रेटर रिलायबिलिटी, लेस फाउलिंग, स्ट्रेस, वियर एंड कोरोजन। इसके अलावा चौथा है इजी टू एक्सटेंड कैपेसिटी, एडजस्टेबल प्लेट ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेम, सेम फ्रेम के ऊपर इसकी कैपेसिटी को घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है प्लेट्स की संख्या को ऐड एंड रिमूव करके। अब डिसएडवांटेज ऑफ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, पुअर सीलिंग, जिसके कारण लीकेज होता है। पुअर सीलिंग कैसे मिलता है, क्योंकि इसके अंदर सीलिंग के लिए रबर का गैस्केट यूज किया जाता है, तो समय के साथ फेल हो सकता है। लिमिटेड प्रेशर यूज्ड, नॉट मोर देन 1.5 मेगापास्कल। अब चूंकि प्लेट्स की थिकनेस 1 mm से कम होती है और गैस्केट रबर का यूज किया जाता है, इसलिए इसको हाई प्रेशर सर्विस के लिए यूज नहीं करते हैं। लिमिटेड ऑपरेटिंग टेम्परेचर ड्यू टू लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ गैस्केट मटेरियल, चूंकि गैस्केट रबर का यूज किया जाता है इसलिए इसको हाई टेम्परेचर रेंज के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। स्मॉल फ्लो पाथ, नॉट सुटेबल फॉर गैस टू गैस एंड स्टीम कंडेंसेशन। अब चूंकि इसका पाथ जो होता है उसका गैप 1.3 से 1.5 mm के बीच में होता है, इसलिए इसको गैस टू गैस पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते, अथवा